जय भीम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ा उपहार हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में मिला था। लेकिन क्या आपको पता है कि आज इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा झूठ अंबेडकर को लेकर फैलाया जा रहा है। दोस्तों, अंबेडकर ने जिन किताबों को अपनी जान लगाकर लिखा, जिन विचारों को उन्होंने अपने लहू और पसीने से सींच कर बनाया, उन्हीं विचारों को तोड़ मरोड़ कर, काट छाट कर, लोगों के सामने आधा अधूरा दिखाकर अंबेडकर को झूठा बनाया जा रहा है। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि लोग इस झूठ पर विश्वास भी करने लगे हैं। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि एक आदमी जिसने संविधान बनाया, जिसने लोगों को इंसान होने का हक दिलाया, जिसने औरतों को बराबरी दिलाई, गरीब मजदूरों को उनका अधिकार दिलाया, वह इंसान कभी किसी धर्म, किसी समाज या किसी वर्ग से नफरत कर सकता है? लेकिन आज इंटरनेट खोलते ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कुछ न कुछ झूठ लिखा हुआ मिल ही जाता है, जिसमें कुछ कोट को अंबेडकर का बताया जाता है, कुछ स्टेटमेंट को कहा जाता है कि यह अंबेडकर का है, और न जाने कितने झूठ सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। क्या आपने कभी भी यह सोचा कि क्या वाकई अंबेडकर ने ऐसी बातें कही थी? और अगर नहीं, तो फिर यहीं से शुरू होता है अधूरे सच की कहानी। सच कहूं तो सोशल मीडिया पर 70% से भी ज्यादा बातें झूठी होती हैं, और यह झूठ खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह झूठ किसी आम आदमी के नाम पर नहीं फैलाया जा रहा है, बल्कि इस भारत के संविधान निर्माता के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, आखिर कैसे झूठी बातें फैलाकर अंबेडकर के असली सच को दबाया जा रहा है और कैसे हम उनके असली विचारों तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वह इस भारत के नींव थे। जब उन्होंने भारत का संविधान लिखा, उसमें हर भारतीय का भविष्य था। उन्होंने इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को अपना आधार बनाया। लेकिन अफसोस कि आज की राजनीति और सोशल मीडिया ने उन्हें सिर्फ एक जाति का नेता बनाकर सीमित कर दिया। आज भारत में फेक न्यूज की एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां हर रोज लाखों करोड़ों मैसेज तैयार किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। और इस झूठ का सबसे आसान निशाना वो लोग होते हैं जो अभी भी शिक्षा से दूर हैं, जिन्हें अंबेडकर का पूरा ज्ञान नहीं, जो अंबेडकर की आधी अधूरी बातें जानते हैं। मान लीजिए किसी के पास अगर अंबेडकर की आधी अधूरी जानकारी है और उसने अंबेडकर की किताबें कभी न पढ़ी हो और उसको बस यही पता है कि जय भीम जय संविधान। अब ऐसे इंसान को कोई यह कह दे कि अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा बेकार है, अब वह क्या करेगा? या तो वह गुस्से में आ जाएगा या फिर उस झूठ को सच मान लेगा। दोस्तों, अंबेडकर के नाम पर झूठ फैलाना खतरनाक इसलिए भी है कि उनका नाम भारत के बुनियाद से जुड़ा है, और जब भी किसी नींव पर हमला होता है तो पूरी इमारत हिल जाती है। आज की पीढ़ी किताबें नहीं पढ़ती, वह सोशल मीडिया पर मीम्स पढ़ते हैं, और अगर उस मीम्स में झूठा अंबेडकर दिखाया जाएगा तो आज की पीढ़ी को और आने वाले जनरेशन को गलत अंबेडकर की जानकारी मिलेगी। अब आपको अंबेडकर का एक सच्चा उदाहरण देता हूं। यह बात उस समय की है जब अंबेडकर को एक सम्मेलन में बुलाया गया था, और उस सम्मेलन में बोलने के लिए अंबेडकर ने एक भाषण तैयार किया था। उस भाषण में उन्होंने जातिवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन जब सम्मेलन के बाकी लोगों ने अंबेडकर का भाषण पढ़ा तो वह सभी डर गए, बोले ये तो समाज की नींव हिला देगा। और फिर उन्होंने अंबेडकर को यह भाषण मंच पर बोलने ही नहीं दिया। तब अंबेडकर ने कहा कि अगर तुम मुझे इसे बोलने नहीं दोगे तो मैं इसे किताब बना दूंगा। और फिर उन्होंने वही किया। उस किताब को आज हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जानते हैं। अंबेडकर की यह किताब इतनी ताकतवर है कि आज भी इसे पढ़कर दिल कांप उठता है। उसमें अंबेडकर ने लिखा था कि जातिवाद सिर्फ दलितों की नहीं, बल्कि इस पूरे समाज को गुलाम बनाए हुए है। लेकिन इस किताब को उस समय दबाने की बहुत कोशिश की गई, और आज भी अंबेडकर के विचारों के साथ वैसा ही हो रहा है। पहले किताबें रोकी जाती थी, और आज सोशल मीडिया पर अंबेडकर के विचारों को झूठा बनाकर फैलाया जा रहा है। इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि मिस इन्फॉर्मेशन कोई नया रोग नहीं है। तो आइए जानते हैं कि अंबेडकर की कौन सी ऐसी बात है जो सोशल मीडिया पर आज तक नहीं बताई गई, और अगर बताई भी गई तो आधी अधूरी। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, उसकी नींव अंबेडकर की लिखी एक किताब से रखी गई है। अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, और उसी से आरबीआई का ढांचा तैयार हुआ। लेकिन क्या कभी आपको सोशल मीडिया पर यह बात बताई गई थी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं अंबेडकर के बनाए वाटर पॉलिसी के बारे में।
उन्होंने डैम कंस्ट्रक्शन इरिगेशन के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार किया था ताकि किसानों को पानी मिल सके, उनका हक मिल सके। लेकिन कभी भी यह सच सोशल मीडिया पर नहीं बताया जाता। अंबेडकर का विजन इतना बड़ा था कि उन्होंने लेबर राइट से लेकर वुमेन एम्पावरमेंट तक हर चीज पर काम किया। वही असली मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां अंबेडकर को क्या समझेंगी? वही झूठ जो उन्हें सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा। आज अंबेडकर की मूर्ति हर गांव में लगी है, हर दफ्तर में लगी है, लेकिन उनकी सोच को गायब कर दिया गया है। अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं हैं, वह पूरी मानवता की आवाज हैं। उनका असली चेहरा हमें सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि हमें उनका असली चेहरा उनकी किताबों में मिलेगा। अगर आप सच में अंबेडकर को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये फर्जी वीडियो देखना बंद कीजिए, उसे शेयर करना बंद कीजिए और वाकई में अंबेडकर को जानने के लिए उनकी किताबें पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें और उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि सभी लोग अंबेडकर के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएं। और इसके लिए हम सभी को जागरूक होना होगा, एक साथ आना होगा, तब जाकर अंबेडकर के विचारों को हर गांव हर कोने में फैलाया जा सकता है। तो इस विषय पर अपने राय और सुझाव हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।